5 जुलाई 2024 LGBTQ की जो पिटिशन डिसमिस हो गई थी, मेजॉरिटी जजेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, वो वापस शुरू होगी और रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है। अलेजली ऐसा कहा गया है कि देयर इज़ एरर अपेरेंट ऑन फेस ऑफ इट्स रिकॉर्ड। ऐसा नहीं है। हमें बार बार एक ही एक चीज़ को कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि बहुत सारी दूसरे भी केसेस है जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, अभी ये तो डिस्क्रिप्शन है और माननीय कोर्ट इसको सुनेगी। 2 नए जज आए क्योंकि 2 पुराने जज जो पुरानी बेंच में थे वो रिटायर हो गए। हम आगे बढ़ते हैं LGBTQ का राइट से आगे। LGBTQ की जो ये सिस्टम है वो USA में काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी, अगर आप घूमने भी जाओ तो आपको दिखेंगे कि दो आदमी हैं वो एक बच्चे को प्रैम में लेके घूमते हैं, या 2 लड़कियां हैं वो प्रैम में लेके बच्चे को घूमती है। हमें इसका मंथन करना चाहिए और कोर्ट ने कानून बनाने के बजाय ये काम पार्लियामेंट को सौंपना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट कानून बनाने के लिए नहीं है। दूसरी बात, जब कोई भी कानून बनता है तो वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, लोअर हाउस, अपर हाउस, फिर उनकी सिलेक्ट कमेटी के पास भी जाता है, फिर अपोजिशन पार्टीज, रूलिंग पार्टीज, और कभी कभी तो वो लोग जनता से भी अपना से मंगाते हैं कि आपका क्या इसके ऊपर राय है। कोर्ट पिटिशन सुनेगी क्योंकि जो शायद LGBTQ है वही लोगों ने वो पिटिशन फाइल की है, मगर जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, वो उनका भी सुनेगी जो LGBTQ नहीं है, और वो ज़्यादा मायने रखता है। कानून अपना है और समाज को अपने नियम और उसूल है, कस्टम एंड यूजेजेस। जो USA में अच्छा है वो भारत में अच्छा हो वो ज़रूरी नहीं है, और जो भारत में अच्छा है शायद वो अमेरिका, लंदन या यूरोप में चल नहीं सकता। तो हर एक देश की अपनी संस्कृति होती है और कोई एक वर्ग इस दर्द से पीड़ित है, उसके लिए कानून करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चूक कर रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर ये काम लेजिस्लेचर करेगा तो वो 140 करोड़ लोगों का भविष्य ध्यान में रख के कानून बनाएगी या कानून पारित करेगी या नहीं पारित करेगी, जो कुछ भी है उसके रीजनिंग होंगे। क्योंकि वो सिर्फ 10 लोगों ने पिटिशन फाइल की और उनको तकलीफ है, उसके लिए वो कानून बन रहा है या जजमेंट पास हो रहा है, वो नहीं होगा। वो 140 करोड़ का क्या भविष्य होगा, ये समाज और देश का क्या भविष्य होगा, उस पर न्याय व्यवस्था नहीं मगर लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। अभी हम देखते हैं, एक सर्वे हुआ, इससे आगे बढ़ते हैं। ये साइकोलॉजिकली क्या करता है और कैसे तुम्हारे समाज को तोड़ता है, ये भी हमें जानना चाहिए। ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, ये फ्रिक्शन है 2 समाज के अंदर, जो एक हम बोल सकते हैं नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, और दूसरा है नॉर्मल। जो नॉर्मल समाज है वो उनकी संख्या ज़्यादा है, और जब भी तुम ऐसे एबनॉर्मल चीज़ों को लीगलाइज करते हो तो उसका नॉर्मल समाज पे क्या असर होगा वो भी हमें देखना चाहिए। एक वेबसाइट है www.thetrevorproject.org। ये जो बच्चे हैं जो LGBTQ के हैं उनके अंदर डिप्रेशन का रोग होता है, और सुसाइड जो है वो सुसाइड फीलिंग्स वो बहुत कॉमन है ऐसे बच्चों में। और ये जो द
ट्रेवर प्रोजेक्ट जो है, उन्होंने जो सर्वे किया LGBTQ के बच्चों का, तो उन्होंने क्या किया कि सुइसाइड इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग यंग पीपल एजेड 10 to 14 years and the third leading cause of death among 15 to 24 years. Centers for Disease Control and Prevention 2022 LGBTQ young people are at significant increased risk of suicide. तो सबसे पहले तो जो इनके बच्चे हैं उनका भविष्य, शायद मैं ऐसे नहीं कहती हूँ हर एक का भविष्य ऐसा हो सकता है, मगर मैक्सिमम जो ऐसा ये सर्वे कहता है कि जो रिस्क है सुइसाइड फीलिंग का, टेंडेंसी का, वो ऐसे बच्चों में ज़्यादा होता है। हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ जो 18 से 25 साल के जो जवान है, जो LGBTQ है या एबनॉर्मल है, उनकी बात। अब वो शादी करते हैं और उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो इसका बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या बच्चा नॉर्मल होता है साइकोलॉजिकली? वैसे बॉडी की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, साइकोलॉजिकल की बात कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये एक डी पॉल सलीन्स करके है, ये इनकी वेबसाइट है www.nlm.nih.gov। तो उनका ये आर्टिकल है, और आर्टिकल की हेडलाइन है इनविजिबल विक्टिम्स डिलेड ऑनसेट डिप्रेशन अमंग एडल्ट्स विद सेम सेक्स पेरेंट्स। सेम सेक्स पेरेंट्स के बच्चों के अंदर डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा है। और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं वो सवाल पूछते हैं, मेरी सही माता कौन है या मेरा सही पिता कौन है? तो इसका जवाब देना बहुत कठिन है। तो अगर 10 या 15 या 100 लोगों ने न्यायालय में याचिका दायर की है और वो लोग कहते हैं कि देयर इज़ एरर अपेरेंट ऑन फीस ऑफ द रिकॉर्ड्स, तो मैं ये कहना चाहूँगी और मैं ये अपील भी करूँगी कि ये एक आग है, और हम लोग जो करने जा रहे हैं, या तो जो हियरिंग होगा वो नेचर के विरुद्ध का है। जो नेचुरल है उसके लिए नेचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो नेचर से विरुद्ध है, ऑफ कोर्स उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी वही होंगे जो नेचर के विरुद्ध के होंगे। जैसे हम लोग पेड़ काटते हैं तो बाढ़ आती है, या हम लोग पानी नहीं डालते तो जंगल में आग लगती है। तो ये आग का काम है। हमें ये सोचना है, हमें हेल्दी वेल्दी नेशन चाहिए, या फिर एक समूह को, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि राइट दिलाने के लिए हम पूरे समाज को बर्बाद करने निकले हैं। मैं एक बार फिर कहती हूँ, ये काम पार्लियामेंट का है और उन्होंने ही करना चाहिए। ये काम न्यायालय का नहीं है। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं और हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।